किसी ने बड़ी मजे की बात कही है, प्यार में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सबरी के जूठे बैर खाने की। हाँ गैस, एक छोटी सी कहानी रामायण की है। जब भगवान राम लंका विजय अभियान आरंभ किए थे, विजय अभियान छिड़ चुका था। भगवान श्री राम के पास ढेर सारे वानर सेना थे और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे। समस्या ये थी कि उस समुद्र को पार कैसे किया जाए। भगवान श्री राम के सेना में से किसी एक के भी पास ये शक्ति ना थी कि वो उस समुद्र को तैर के पार कर सके और ना ही उड़ के पार कर सके। भगवान श्री राम समुद्र देवता से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हे समुद्र देवता, आप शांत हो जाए, हमें पार करने दीजिए। पर समुद्र देवता एक भी ना सुने। अंततः भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए सोचने लगे। जैसे ही भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक में समुद्र देवता प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए कहे, भगवान माफ कीजिएगा, प्रलय आने से पहले प्रलय मत लाइए, बाद बाकी आपकी मर्जी, मेरी मर्यादा मुझे बनाए रखने दीजिए। अगर आप पानी सुखा देंगे तो सब कुछ नाश हो जाएगा, आगे आपकी मर्जी। भगवान श्री राम समुद्र देवता से बोले, तो फिर कोई एक उपाय बताइए जो मैं ये कार्य कर सकूं। समुद्र देवता बोले, आपके ही सेना में दो भाई है, नल और नील नाम के, जिनको ऋषियों ने श्राप दिया था कि वो जो भी समुद्र में फेंकेगा, पानी में फेंकेगा, वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। आप उनकी मदद लेकर समुद्र निर्माण आरंभ कीजिए। भगवान श्री राम इस कार्य को करने में लग गए। समुद्र पर पुल बनना तैयार हो गया और इसी बीच भगवान श्री राम महादेव का ध्यान करने लगे। इस बीच उन्होंने देखा कि एक गिलहरी समुद्र के किनारे जाती थी, फिर पत्थरों के बीच आती थी, फिर लौट के समुद्र में चली जाती थी, फिर वहां से आती, फिर पत्थर के बीच से निकल के फिर समुद्र तक जाती। इस बात को देख के प्रभु श्री राम को समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने भक्त हनुमान से कहा, इस गिलहरी को पकड़ के मेरे पास तक ले आओ। भक्त हनुमान ने ऐसा ही किया, गिलहरी को लाके भगवान श्री राम के हाथों में दे दिए और भगवान श्री राम उनसे पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं। पत्थर के बीच आते, फिर समुद्र तक जाते, फिर पत्थर के बीच आते, क्या चल रहा है ये? तो गिलहरी भगवान श्री राम से कहते हैं, माफ कीजिएगा प्रभु, आपने जो ये धर्म की रक्षा के लिए, नारी रक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए भगवान आपने जो ये कार्य आरंभ किया है, माता सीता के रक्षा के लिए, उनकी गौरव की गरिमा को रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये जो आप कार्य आरंभ किए, मैं भी इसमें अपना योगदान देना चाहती हूँ प्रभु। तो भगवान श्री राम उनसे कहे कि इतनी बड़ा सा कार्य में आप जो है आते हैं पत्थरों के बीच, अगर किसी सेना का पैर भी पड़ गया आपके ऊपर तो आपकी मौत हो सकती है। तो गिलहरी बोलती है, क्या फर्क पड़ता प्रभु, आपने जो ये नारी सम्मान के लिए युद्ध छेड़ा है, इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री राम इस छोटी सी गिलहरी के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुन के गदगद हो गए और प्रभु श्री राम उसके ऊपर हाथ फेर दिए। कहा भी जाता है कि गिलहरी के ऊपर जो निशान है वो प्रभु श्री राम के हाथों का निशान है। एक छोटी सी कहानी हम सबों को बहुत बड़ी सी बात सिखा जाती है कि छोटे से छोटे आदमी जिसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, वो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। सिर्फ सच्ची लगन होनी चाहिए
अच्छी इमोशन होनी चाहिए, आप हर कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, हमसे नहीं हो सकता है ये काम, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप अपने अंदर छुपे ताकत को निहारिए और फिर देखिए आप बड़ा से बड़ा कार्य को कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस जिंदगी में लोगों के काम आते रहे, लोगों को मदद करते रहे, उनके चेहरों पर खुशियां लाने की कोशिश करते रहे। और आज मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बांटना है तो प्यार बांटना। ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, बांटना है तो प्यार बांटना।